अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस जो है फंडामेंटल और टेक्निकल की बेस पे होगा। सबसे पहले जो हम फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे, और वहां पे जाके देखेंगे कि आज कौन कौन सी न्यूज़ है जिसका मार्केट पे इम्पैक्ट आ सकता है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज देखें तो आज कोई न्यूज़ एक्सपेक्टेड नहीं है, ना मीडियम इम्पैक्ट की ना हाई इम्पैक्ट की। ये एफओएमसी मेंबर स्पीक की है। ये बहुत ज़्यादा ना कोई हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी आ सके। चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट की तरफ, और वहां जाके देखते हैं कि कल जो मैंने आपको सेटअप दिया था उससे उसकी क्या एक्यूरेसी है, ठीक है। और जिन लोगों ने तो उसको अवेल किया होगा इस सेटअप को, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिवार्ड वहां से लिया होगा, ठीक है। ये मैंने एरिया का बताया था, अभी तक वहीं पे ड्राइंग लगी हुई है। ये एरिया मैंने यहाँ से बताया था, ये 2 आवर्स का भी मैंने बताया था, जहाँ पे मैंने कहा था कि इसको जो है वो आप डिस्काउंटेड करके ये रीजन, ठीक है, ये रीजन मैंने मार्क किया था यहाँ से लेके। आप मेरी कल की जो है फॉरकास्ट की वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़ी हुई है वो देख भी सकते हैं। उसमें मैंने जो है वो यहाँ से जो है वो मैंने इसको यहाँ तक जो है वो मार्क किया था। फिर मैंने 1 आवर में आके यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो है वो इसको डिस्काउंटेड रीजन को यहाँ तक जो है हम डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ से जो है वो एंटी एग्जीक्यूटर हो सकती है, ठीक है। तो एज इट इज ऐसे ही हुआ। यहाँ से ही मार्केट ने जो है वो बहुत अच्छा रिवार्ड दिया। ये जो 2 आवर का एरिया था ना, यहाँ से ही, ठीक है। और क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो मिटिगेटेड था, फिर उसके बाद गोल्ड ने क्या किया कि भाई गोल्ड जो है वो 2 आवर का एरिया जो है उसी को उसने टच किया यहाँ पे, ठीक है। और यहीं से जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ये इसे बहुत अच्छी मूव दी। और अगर मैं ये देखूंगी यहाँ से कितना रिवार्ड दिया है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इससे यहाँ से 320 पिप्स जो है वो रिवार्ड दिया है। 320 पिप्स अपवर्ड डायरेक्शन में इसने जंप किया, ठीक है। हर रोज में आपको जो है वो 100 पिप की ट्रेड नहीं देती। मैं आपको 200 प्लस पिप्स की जो ट्रेड है वो सेटअप आपको बताती हूँ, तो उसकी एक्यूरेसी भी आप देख लें कि लगातार जो है वो प्रॉफिट में है, ठीक है। अब चलते हैं कि नेक्स्ट जो है वो आज क्या मार्केट में मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले हम चलेंगे डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे अगर चले, मैं सारी ड्राइंग एक दफा रिमूव करूँ, अगेन जो है वो एनालिसिस करते हैं आज ये। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अगर हम मार्क करें, तो ये देखें यहाँ से जो है वो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी इसने यहीं पे किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये देखें, ठीक है। और यहीं से जो है वो इसने 3200 पिप्स का जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा रिवार्ड दिया, ठीक है। सही है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट में आपको बताती रही डेली बेसिस पे इसने यहाँ पे 5 वेव्स बनाई हैं। ये देखें, 5 वेव का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, तो वो फिर 5 वेव जो है वो वैलिड हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसने फेक ब्रेकआउट किया इस सपोर्ट के नीचे। ये मैं आपको प्रीवियस बता रही हूँ, अब मैं आपको नेक्स्ट भी बताती हूँ। फिर वक्त जो है वो प्रीवियस बैकग्राउंड में आपको बताऊंगी, तो तभी आपको समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सपोर्ट थी, और इसके नीचे इसने फेक ब्रेकआउट किया, फिर जूम क्या उसे कहते हैं, ब्रेक इन किया। ब्रेक इन करने के बाद जो है यहाँ से भी बहुत अच्छा रिवार्ड दिया, ये भी अवेल किया था। लेकिन उसके बाद जो है इसने इसी 1 to 3 के दरमियान, मतलब पहले उसने 5 वेव्स बनाई इंटरनल स्ट्रक्चर में, फिर उसी इंटरनल स्ट्रक्चर के दरमियान जो है वो
एक न्यू जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर बना, जिसमें से 1 2 3 वेव जो है वो बनी। ये देखें, मैं वो भी मार्क करती हूँ आपको। फिर ये वेव जो है वो वैलिड हो गई, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये वेव जो है वो वैलिड होगी, और ये जो है वो फिर इनवैलिड होगी, ठीक है। अब जो है वो रिसेंट स्पोर्ट कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है। इसके नीचे जो है इसने टर्टल सूप बनाया, ये देखें यहाँ पे इसने एक फेक ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेक इन कर दिया, और यहाँ से बहुत अच्छा इसने बांट दिया। अब बेसिकली मार्केट जो है वो रेंज में है। ये इसी मतलब आपके ना ट्रेंडी फेज में नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये इसने रेजिस्टेंस से क्रिएट की हुई है, और यहाँ पे नीचे जो है इसने एक स्पॉट बनाई हुई है। बार बार मार्केट जो है इन दो एरिया को टच करती है, और यहाँ से जो है वो जंपिंग करी है, और इतना इस एरिया में जो है वो मार्केट जो है वो घूम रही है काफी टाइम से। अब जो है नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है, या तो मार्केट जो है वो इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, ठीक है, तो उसके रीटेस्ट पे जो है वो हम बुलिश की तरफ अगेन बैठ जाए, ठीक है। तो ये लॉन्गर टाइम में बता रही हूँ। अगर ऐसा नहीं करती मार्केट, ठीक है, तो फिर सेकंड सिनेरियो क्या है। सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर इसके नीचे जो है वो 2 कैंडल क्लोज करे मार्केट, तो इसके रिटेस्ट पे जो है वो हम यहाँ तक जो है वो शॉर्ट टर्म जो है वो सेलिंग एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद जो है वो एक सेकेंड, तो मैं अगेन मार्क करती हूँ। यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज करे, फिर प्लस करे यहाँ तक, और फिर उसके बाद जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन की एक मूव दे, ठीक है। ये मैं आपको डेली का बता रही हूँ। डेली का जो है वो व्यू ये लॉन्ग टाइम पे डिपेंड करता है। ये आप ये कहें कि 1 2 दिन में ही हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये लॉन्गर व्यू मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं जी 4 आवर में। 4 आवर में जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं ये वाली रिसेंट जो है वो ड्राइंग रिमूव करूँ, तो ये देखें गोल्ड ने 4 आवर में जो स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है उसकी भी मैं आपको मैपिंग करके अगर बता दूं, तो ये रिसेंट इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ है, और इसके ऊपर ही जो है वो इसने यहाँ से एमएसएस किया हुआ है। अभी तक इसने अपना ब्रेकअप ब्लॉक का रीजन जो है वो टेस्ट नहीं किया, और वो भी मैं आपको मार्क करके बताऊंगा। ये देखो, ये ब्रेकअप ब्लॉक का रीजन है, अभी इसने इसको टेस्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। ये अनमिटिगेटेड है। और नेक्स्ट जो है वो इसने यहाँ पे अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है। तो मार्केट जो है वो अब कुछ डायरेक्शन में वक्त 4 आवर में, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव क्या एक्सपेक्टेड है, वो ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो एरिया है ना, ये ठीक है, ये एरिया जो है इसके टेस्ट पे अगेन मार्केट जो है वो अगेन पुल बैक कर सकती है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे। इसे इसमें अगेन मार्क करती हूँ, यहाँ से आ रही है मार्केट, तो यहाँ से जो है वो अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। एक सेकंड सिनेरियो में आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी मैं ये डेली की ड्राइंग में मतलब यहाँ पे हूँ जी। अब अगर इसको मैं जूमिंग करूँ, तो ये देखिए सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है ब्रेकर ब्लॉक का रीजन पड़ा हुआ है यहाँ पे नीचे, ये यहाँ तक जो है स्पाइक लगा के, या एक कैंडल क्लोज करके सेकंड कैंडल जो है वो ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकती है, ठीक है। ये इसका सेकंड सिनेरियो है। अगर इस एरिया को मजीद रिफाइन करें छोटे टाइम फ्रेम में जाके, तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या इसने स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया हो। चलते हैं जी 2 आवर में।
टू आवर में अगर देखें ना, तो यहाँ पे भी अगेन यहीं पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर है और यहीं पे इसका जो है एमएसएस हुआ हुआ है, तो ये इसका 4 आवर का और 2 आवर का जो है वो ब्रेकअप ब्लॉक सेम रीजन है। ठीक है, वहां पे भी यही सेम जो है वो एक्सपेक्टेड है, यहीं पे इसने जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ, लेकिन ये डिसेंट डिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन नहीं, रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इधर, और ये रीजन जो है वो मैं आपको अगेन जो है वो डिफाइन करके बता देती हूँ। ड्राइंग, इसको मैं ड्राइंग को अगर रिमूव करूँ ना, तो ये देखें, इस रीजन को मैं अगर रिफाइन करूँ, ये 4 आवर का रीजन है, इसको अगेन मैं अगर रिफाइन करूँ तो ये यहाँ तक रीजन बनता है। ठीक है, और जो है वो यहाँ से नीचे आए। ठीक है, और यहाँ से जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव दे सकता है। ये अगेन मैं इसको करूँ ना, फाइन, ये टारगेट हो सकता है इसका फर्स्ट। सही है, सेकंड सिनेरियो बताऊँ मैं इसका? सेकंड सिनेरियो ये है कि मार्केट जो है यहाँ पे नीचे आए, यहाँ ब्रेकर ब्लॉक के रीजन को टेस्ट करे और फिर जाए। ठीक है, ये ये दोनों ही अच्छे सेटअप हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में अगर देखें ना, तो 1 आवर में ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो चेंज है। ये देखिए, ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब ये मैं इस ड्राइंग को रिमूव करूँ, साथ साथ अगर रिमूव कर जाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगी, वैसे आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका रीजन कौन सा है? इसका रीजन है जी ये वाला। ठीक है, और सारा रीजन में अगर मार्क करके बताऊँ ना आपको, वो ये वाला, ये रीजन। ठीक है, और इसके नीचे लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, वो भी मार्क कर देती हूँ मैं। यहाँ तक स्पाइक लग सकती है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया, स्पाइक लगाने के बाद जो है वो मार्केट क्या करेगी? ये देखें, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, ये अब सेकंड सिनेरियो की बात करूँ ना मैं, तो वो ये हो सकता है मार्केट में यहाँ से नीचे 2 कैंडल क्लोज करे, फिर यहाँ से जो है वो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाए। ये यहाँ सही है, ये मैंने आपको 1 आवर का व्यू बता दिया। अब चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में अगर देखा जाए ना, वहां भी एक सिनेरियो बना हुआ है, वो ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और यहाँ पे तो सिनेरियो जो है वो चेंज होता दिखाई दे रहा है। ये देखें, यहाँ पे जो है वो इसके नीचे 2 कैंडल, या अब ये वाली कैंडल जो है वो 30 मिनट पे अगर क्लोज हो जाती है नीचे, तो फिर तो यहीं से और जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, यहाँ से ही। ठीक है, ये अगर ऊपर क्लोज होती है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये यहीं से ऊपर क्लोज होगी ना, तो यहाँ से जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा? फिर सेकंड सिनेरियो ये है, यहाँ से ये लिक्विडिटी लेगी 1 आवर के रीजन से, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सपेक्टेड है जा सकते हो। ठीक है,
अगर यहाँ पे नीचे जो है वो 2 कैंडल क्लोज कर जाती है मार्केट, तो फिर ये जो है वो MSS हो जाएगा इसमें 15 मिनट में। तो फिर जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर बैठेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपर डायरेक्शन में मार्केट जा सकती है, क्योंकि इस वक्त मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। ये जो है आज का एनालिसिस है, देखते रहिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।